Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantavir and I'm here with a very requested session. जी हाँ दोस्तों, कल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। 400 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है, क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसीज आई हैं विच इज ऑफ स्केल 2 लेवल। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बच्चों के मन में एलिजिबिलिटी डाउट था, तो मैंने कहा कि चलिए इसके मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट ले पाऊं, लेकिन क्या होता है कि कई बार चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसके थ्रू आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके लिए डिटेल्ड एलिजिबिलिटी में इस वीडियो में लेके आया हूँ। आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके जो मन में डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो, आप फॉर्म फिल करें और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट मिलते रहें। एंड मेरे को रीच आउट करना है तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसमें मैं आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री भी प्रोवाइड करता हूँ, एंड इसके थ्रू आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आपकी स्क्रीन के सामने कोड शो हो रहा होगा, आप उसको यूज़ करके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। कोर्सेज की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं दोस्तों कि अभी चल रही है हमारी सेल, जिसमें हम आपको 80 नहीं 81% डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करके, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है Y581 ऐप के थ्रू बाई करोगे तो आपको 81% ऑफ मिलेगा। चलिए आते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑफिसर लेवल स्केल 2 की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। 3 में बस एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है, बाकी सारे कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया तो देखो ये था कि आपकी एज जो है वो 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि भैया ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और फॉर अदर रिजर्व कैंडिडेट्स उनके लिए उनके 55% मार्क्स हो। इसके अलावा अगर आप CA CFA वगैरह है तो फिर आपको एक प्रेफरेंस है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। या आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस में या बैंकिंग में तो भाई इट इज़ लाइक एन एडवांटेज, इंटरव्यू में शायद कुछ 2-4 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, अदरवाइज दिस इज जस्ट प्रेफरेबल, मैंडेटरी नहीं है। मेन आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। तो वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग देखो क्राइटेरिया है, सबसे पहले है मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर, आउट ऑफ विच 2 years एक्सपीरियंस शुड बी इन द प्रोसेसिंग ऑफ MSME क्रेडिट, कमर्शियल क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मिड एंड लार्ज क्रेडिट। तो भैया देखो, पहली चीज सबसे पहले समझो, 3 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस। मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। 3 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसमें 2 साल का एटलीस्ट ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऑफिसर का आप मतलब जानो। देखिए क्या है ऑफिसर का, सरकारी बैंक में ऑफिसर लेवल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप एक प्राइवेट बैंक में हैं तो जनरली असिस्टेंट मैनेजर या हायर ग्रेड को जो है ऑफिसर लेवल कंसीडर किया जाता है। मतलब आप एक लीडरशिप रोल में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल NBFCs में भी अगर आप हैं तो आप एक लीडरशिप रोल में होने चाहिए, एक एटलीस्ट सम मैनेजरियल लेवल डेजिग्नेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिसर। सिंपली अगर आप एक प्राइवेट बैंक में हो और आपका डेजिग्नेशन ऑफिसर है तो प्राइवेट बैंक में जनरली ऑफिसर को कंसिडर नहीं किया जाता। देखो समझो मेरी बात, भले ही यहां पे ऑफिसर देखो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑफिसर की डेफिनेशन डिफरेंट होती है और प्राइवेट में सिंपली ऑफिसर का मतलब होता है असिस्टेंट या क्लरिकल लेवल। तो प्लीज ये समझे, आपके नाम में अगर आप एक प्राइवेट बैंक में हैं तो एटलीस्ट मैनेजरियल डेजिग्नेशन AM या उससे हायर डेजिग्नेशन आपके पोस्ट में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऑफिसर लेवल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का टोटल बैंकिंग और उसमें से भी 2 साल का ऑफिसर लेवल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट आते हैं, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि इवन आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो किसमें हो, MSME क्रेडिट, ठीक है, या फिर कमर्शियल क्रेडिट, ठीक है, या फिर आपका अगर हम बात करें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। MSME बेसिकली MSME रिलेटेड लोन्स जो होते हैं, वर्किंग कैपिटल एंड ऑल, वो इसका पार्ट हो जाते हैं। कमर्शियल में भी, कमर्शियल लोन्स आर बेसिकली जो आप ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज वगैरह को देते हो। जैसे कल मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था सर मशीनरी रिलेटेड या ट्रैक्टर्स के वो बिजनेस में है, तो मतलब उनका ट्रैक्टर रिलेटेड फाइनेंस में आ जाता है। तो देखो अगर आप, जैसे ऑटो लोन्स भी हैं, अगर आप किसी कंपनी को लोन्स दे रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रहे हो, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कमर्शियल लोन। ठीक है, क्योंकि कंपनीज भी क्या करती हैं, बहुत सारे मतलब व्हीकल्स वगैरह मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए कमर्शियल लोन। लेकिन आप किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो,
ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए रिटेल लोन। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी को रिटेल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहे हो, तो दैट विल बी अ कमर्शियल लोन। लेकिन कोई आदमी अपने लिए घर खरीद रहा है, दैट विल बी अ रिटेल लोन। तो पहली चीज ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली आपका एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, एमएसएमई डिपार्टमेंट लोन रिलेटेड, ठीक है, या फिर ऐसे लोन जो कि आप ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को देते हो, या फिर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के रिलेटेड। सिंपली है भैया, कॉर्पोरेट लोन्स के बारे में बात हो रही है, सिंपल बोले तो, ठीक है। तो इन डिपार्टमेंट्स का आपका एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। तो रिटेल लोन्स नहीं चलेंगे, बेसिकली एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को जो लोन्स आप देते हैं उनमें आपका एक्सपीरियंस यहां पे मांगा गया है, सिंपल सा, मिनिमम 2 साल का, बैंकिंग का 3 साल का, कुल मिला के 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ हो एक्सपीरियंस रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपका डाउट बाद में आप ये वीडियो देखते हैं आता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। बट आप समझो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एमएसएमई बेसिकली आपको पता है एमएसएमईज क्या होते हैं। कमर्शियल लोन्स में भी मैंने आपको बताया कि जो आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स देते हैं, ठीक है, फिर चाहे आपका वर्किंग कैपिटल हो, ठीक है, या फिर आपका कोई मैंने जैसे मशीनरी का एग्जांपल दिया, कल एक बच्चा पूछ रहा था, या फिर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड आपने लोन्स दिया हुआ है, तो दीज काइंड ऑफ लोन्स में आपका एक्सपोजर होना चाहिए। या फिर मिड एंड लार्ज क्रेडिट, मिड एंड लार्ज क्रेडिट, अगेन दीज आर काइंड ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, रिटेल लोन्स में आपका एक्सपोजर नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। आपका बेसिकली कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह जो हैं, एमएसएमई, कमर्शियल, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मिड एंड लार्ज लोन्स, तो वो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट कैच है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। एक्सपीरियंस किस में, शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक, या उनकी सब्साइडरीज। तो अब ये भी जरा समझ लेते हैं, शेड्यूल पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, मैं इनको लिख देता हूं शेड्यूल कमर्शियल बैंक बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट कैच ये है, एक मिनट रुको, इन्होंने लिखा हुआ है शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। इन्होंने इवन अलग से कमर्शियल बैंक्स भी लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर आपका कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे तीनों पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, कल मेरे से ये मिस हो गया था जल्दबाजी में, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो अगर आपका बैंक एक प्राइवेट बैंक है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, वो एलिजिबल हो जाता है, प्रोवाइडेड वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आई बात समझ में। तो अगर आपका इवन एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, क्योंकि कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि यहां इन्होंने लिखा हुआ है शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, इवन यहां पे लिखा हुआ है इन्होंने शेड्यूल पब्लिक बैंक्स। तो भैया यहां पे जो है अगर हम देखें, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आई थिंक यहां पे एलिजिबल होने चाहिए। रीजन बीइंग यहां पे इन्होंने शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स आपके शेड्यूल 2 में आते हैं, आई थिंक वो यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए। इसके अलावा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी लिखा हुआ है, तो यानी कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो तो सारा ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं, प्रोवाइडेड दे आर इनटू द सेकंड शेड्यूल। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इन बैंक्स की अगर कोई सब्साइडरी में भी आप काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप काम करते हो एक्सिस फाइनेंस में, या एसबीआई कैपिटल, या एसबीआई कार्ड्स वैसे लोन के बिजनेस में नहीं है तो उसका एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक बैंक की ऐसी सब्सिडरी में काम करते हो जो कि फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, एमएसएमई, कमर्शियल और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वगैरह में वो इन्वॉल्व है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यानी कि यहाँ पे एनबीएफसीज भी कंसीडर की जाएंगी दोस्तों, यहाँ पे एनबीएफसीज भी कंसीडर की जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, विच इज पब्लिकली लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यानी कि जो लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारे बेसिकली एक तो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से आ जाते हैं, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हमारे नाबार्ड, एग्जिम, सिडबी वगैरह, है ना। इसके अलावा जो हमारे लिस्टेड एनबीएफसीज हैं, फॉर एग्जांपल लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लाइक एलआईसी हाउसिंग, ठीक है, बजाज हाउसिंग, ठीक है। तो अगर इनमें जो लोन्स हैं दे आर एमएसएमई रिलेटेड एंड ऑल, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपका एनबीएफसीज एमएसएमई वगैरह के लोन्स देता है तो सिंपल सी है, और दैट इज ऑल्सो अ लिस्टेड
NBFC, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज, आपका 3 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम, जिसमें से 2 साल का एक पर्टिकुलर डोमेन में विच इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लोन्स, MSME लोन्स, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। देन आपका या तो शेड्यूल पब्लिक बैंक हो, सरकारी शेड्यूल बैंक, या फिर सरकार शेड्यूल प्राइवेट बैंक। बेसिकली आपका अगर एक प्राइवेट बैंक है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर नॉर्मल बैंक है, जो सेकंड शेड्यूल में आता है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, प्रोवाइडेड आपका एक्सपीरियंस इन दीज डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बैंक्स की सब्सिडरी में भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सिस फाइनेंस का आपको एग्जांपल दिया, जो कि हमारे बेसिकली कॉर्पोरेट लोन्स में भी इन्वॉल्व होती है, तो वो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका एग्जांपल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, एक्सिम, NHB वगैरह का है, जो कि इस तरह के लोन्स ऑफर करते हैं, अगर या आपने उस डोमेन में काम किया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर लिस्टेड NBFCs, लिस्टेड NBFCs मैंने बोला जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, और वो इस तरह के लोन्स अगर ऑफर कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, प्रोवाइडेड मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस एट एन ऑफिसर लेवल, जिसमें से 2 साल का इन पर्टिकुलर डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट रिलेटेड भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन एज सिंपल मैनर एज आई कैन। रिटेल लोन्स यहां पे कंसीडर नहीं होंगे। कोई आदमी आया गाड़ी लेने खुद के लिए, नॉट एलिजिबल बिकॉज दैट इज अ रिटेल लोन। कोई कंपनी आई अपने यूसेज के लिए बहुत सारी कार्स लेने, दैट विल बी अ काइंड ऑफ ए वी वुड से कमर्शियल लोन। कोई आप मशीनरी खुद के लिए ले रहे हो या प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हो, तो प्रोजेक्ट के लिए जो है दैट इज काइंड ऑफ कमर्शियल लोन हो जाता है। कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड है, ठीक है, MSME की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। रिटेल लोन्स यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो प्लीज बी श्योर, आपकी डोमेन को आप समझिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 2 साल का एटलीस्ट क्रेडिट डिपार्टमेंट में हो, कॉर्पोरेट टाइप लोन्स पे हो, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में हो वो भी हमने बात कर लिया। शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, या फिर बैंक्स की सब्साइडरीज या उनके एसोसिएट्स उनमें, या फिर लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है। लिस्टेड एंटिटीज बोले जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है। तो इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक्सपोजर यहाँ पे आपका काउंट होगा, प्रोवाइडेड आप पर्टिकुलर डोमेन में काम कर चुके हो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में डाउट्स आते हैं दोस्तों, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो थ्रू टेलीग्राम और थ्रू द वीडियोस कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन पे। अगर आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई है, अगर आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई है, तो भैया देखो, अच्छा हाँ, इवन यहाँ पे अगर आप एक फॉरेन बैंक में भी काम कर रहे हो ना, फॉरेन बैंक में, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसे हमारे जो फॉरेन बैंक है लाइक HSBC वगैरह, तो अगर आप उनमें इन डिपार्टमेंट में काम कर चुके हो, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। बस स्केल 3 में क्या है, स्केल 3 में जो है वो ये 3 साल का एक्सपीरियंस 5 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से 3 साल का मैंडेटरली इस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा चेंज ये है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच। इफ यू फील यू आर एलिजिबल, अभी भी डाउट आते हैं तो भाई मेरे को रीच आउट कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सैलरी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस होने वाली है, और जैसे जैसे हायर स्केल के लिए अप्लाई करोगे और भी ज़्यादा सैलरी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका एक डेडिकेटेड बैच भी है। 1 मिनट में स्क्रॉल कर लूँ, BOI, 1 सेकेंड गाइस, कहाँ गया, BOI GBO इज जनरल बैंकिंग ऑपरेशन। तो ये हमारा यहाँ पे बैच है दोस्तों, ठीक है। दिस वुड बी मोस्टली लाइक ए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड बैच, मतलब एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको बैंकिंग नॉलेज चाहिए, और इवन RBI जो लेटेस्ट सर्कुलर्स वगैरह हैं वो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड एग्जामिनेशन नहीं है। वैसे भी स्केल 2 स्केल 3 की पोस्ट है, तो वहाँ पे नॉर्मल ये टाइप्स वगैरह नहीं पूछे जाते। बाकी हाँ, प्रोफेशनल नॉलेज जो इसमें एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड टू चैनल फॉर दैट वीडियो। बाकी अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहते हो, तो भैया ये रहा बैच, दिस वुड बी अ लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन इसको अगर एनरोल करना है तो अभी कर लो यूजिंग द कोड Y581, क्योंकि प्राइसेस बढ़ सकती हैं आफ्टर द सेल, ठीक है। तो अभी ये जो है ये 80% आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ अभी सेल के टाइम पे, मे बी आज मे बी कल, नॉट श्योर, सेल ओवर हो गई, आपको ये वीडियो लेट मिली तो फिर ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, है ना। और ये जो है 80%, ये भी 81 हो जाएगा अगर आप ऐप के थ्रू बाई करोगे। तो दिस इज इट गाइस, कोई डाउट आए प्लीज डू रीच आउट टू मी, है ना।
और अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको चाहिए गाइडेंस अगर फ्री तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।